ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और उसको यूज करने वाले के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य यूजर को प्रोग्राम रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करने का है, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए सुविधाजनक बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक काम होते हैं, जैसे कीबोर्ड द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को समझाना और उसे मॉनिटर पर डिस्प्ले करना। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं विंडोज और डॉस। अब हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विंडोज 7 के बारे में। विंडोज 7 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑन करने पे वह आपसे पासवर्ड पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ उसी कंडीशन पर जब आपने विंडोज 7 इंस्टॉल करते समय कोई पासवर्ड या यूजर नेम दिया हो। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आपको ये विंडोज 7 का डेस्कटॉप दिखाई देगा, और अगर आपने इंस्टॉलेशन के वक्त कोई पासवर्ड या यूजर नेम नहीं डाला है तो आप डायरेक्ट ही विंडोज 7 के डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं, यानी आप स्क्रीन पर बिना पासवर्ड डाले ही आ सकते हैं। अब आप जो सामने ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आपको ज्यादातर एरिया खाली दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में कुछ आइकन्स दिखाई देंगे। इन आइकन्स को डेस्कटॉप आइकन्स भी बोला जाता है। जब आप विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ आइकन्स दिखाई देंगे, जैसे माय कंप्यूटर और रिसाइकल बिन। अब आप नीचे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा। स्टार्ट बटन द्वारा आप अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। आप इसमें क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में जाकर कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ में आप ये कुछ आइकन्स देखेंगे। ये आइकन्स आपको दिखाते हैं कि आपके कंप्यूटर पर कौन कौन सी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम रन हैं। ये नीचे राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ और आइकन्स आपको दिखाई देंगे, जैसे शो एंड हिडन आइकन्स, या फिर वायरलेस स्विच आइकन या स्पीकर आइकन। इन आइकन्स को बोला जाता है नोटिफिकेशन आइकन्स। इन आइकन से कंप्यूटर के रनिंग प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, और इसी के साथ आप देखेंगे डेट एंड टाइम आइकन, जहां से आप कंप्यूटर के डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। और इसी के बिल्कुल साथ आप देखेंगे एक आइकन जिससे बोला जाता है शो द डेस्कटॉप आइकन। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आप वापस अपने डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं तो आप इस आइकन पे क्लिक करके वापस अपने डेस्कटॉप पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा विंडोज 7 का डेस्कटॉप। अब हम इसकी बाकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। वर्किंग ऑन स्टार्ट मेन्यू। तो आइए अब जानते हैं स्टार्ट मेन्यू के बारे में। स्टार्ट मेन्यू किसी भी एप्लीकेशन या सेटिंग्स में जाने का मेन रास्ता है, क्योंकि ये आपको कई चॉइसेस की लिस्ट देता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको आपके टेबल पे मेन्यू दिया जाता है, जिसमें से आप चूज कर कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टार्ट मेन्यू भी है। आप स्टार्ट मेन्यू पर अपने कीबोर्ड से विंडो आइकन वाले बटन को प्रेस करके भी जा सकते हैं। जैसा कि अब आप देखेंगे, मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज आइकन वाला बटन प्रेस कर रही हूँ और देखिए मैं स्टार्ट मेन्यू पर आ गई। अभी तो हम इसे हटा देते हैं, और दूसरा तरीका है आप डेस्कटॉप पर बने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू पर जा सकते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया और ये ओपन हो गया। इसका प्रयोग हम कई तरह की गतिविधियां करने के लिए करते हैं। यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो सामने प्रोग्राम्स दिए गए हैं उन पर क्लिक करके उन पे जा सकते हैं, या फिर बार बार यूज होने वाले प्रोग्राम्स को हम यहाँ से रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी MS पावरपॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो अब मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर जाकर सिंगल क्लिक के साथ ओपन कर सकती हूँ। अगर मुझे अपने कंप्यूटर में कोई फाइल्स या फोल्डर सर्च करने हो तो मैं यहाँ नीचे इस ऑप्शन में जाकर क्लिक करूँगी और इसमें फाइल या फोल्डर का नाम डालूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने फाइल का आधा ही नाम डाला था, तो
इसने इससे रिलेटेड सारी फाइल्स को मेरे सामने लाकर रख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस फोल्डर को क्लिक करके अपनी फाइल को आसानी से ढूंढ सकती हूँ और उसे चला सकती हूँ। आप स्टार्ट मेन्यू द्वारा हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर में भी जा सकते हैं। अब आप यहाँ टाइप करके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मैं स्टार्ट मेन्यू का यूज कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी कर सकती हूँ। आप जब यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाकर इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंप्यूटर बंद करने के लिए ऑप्शन मांगेगा। इसके अलावा आप यहाँ कंट्रोल पैनल में जाकर अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको कंट्रोल पैनल में इतने सारे आइकन्स दिख रहे हैं, आप किसी भी आइकन पर जाकर अपने कंप्यूटर की सेटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑल प्रोग्राम्स का। इस पे क्लिक करते ही इसमें सारे प्रोग्राम्स आपको दिखाई देते हैं। तो इनमें से हम अपना मनचाहा प्रोग्राम जिस पे हम काम करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए आप जब यहाँ से कर्सर हटाएंगे और साइड में जाके क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा स्टार्ट मेन्यू का आपके कंप्यूटर में कितना अहम रोल है वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो आइए अब हम आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में बताएंगे। फाइल्स वो होती हैं जिसे आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर से सेव कर सकते हैं और फोल्डर्स वो होते हैं जिनमें आप अपनी फाइल्स को कैटेगराइज करके रखते हैं। फोल्डर्स का कंप्यूटर में काफ़ी अहम रोल होता है। तो आइए अब हम जानते हैं किसी भी फोल्डर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये विंडोज 7 का डेस्कटॉप है और अगर हमें यहाँ पर कोई नया फोल्डर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपके सामने ये पैलेट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एक न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करेंगे तो साथ में आपको फोल्डर ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि आप फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक फोल्डर डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस पर कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने टाइप किया स्मार्ट वैल्यू। अब इसके बाद साइड में क्लिक करते ही इसका नाम हो गया स्मार्ट वैल्यू। अब मैं इस पे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाकर कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ, जिन्हें सब फोल्डर भी कहा जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब मैंने इसका नाम दिया चैप्टर 1 और इसी के साथ मैं एक और फोल्डर क्रिएट करती हूँ और उसका नाम दिया चैप्टर 2। तो इस तरह आपने देखा मैंने एक फोल्डर के अंदर कई फोल्डर्स बनाए। इस तरह से मैं अपने काम को अपने कंप्यूटर पर और भी अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर सकती हूँ। तो अब मैं इन फोल्डर्स में कोई भी फाइल रखती हूँ। सपोज हम बाहर दिए गए इस फोल्डर में से एक फाइल को राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और इस फोल्डर में आकर पेस्ट करते हैं। तो इस तरह आपने देखा मैंने अपनी फाइल को इस फोल्डर में कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो चलिए अब ऊपर इस आइकन से इसे क्लोज करके देखते हैं। तो हमारी फाइल इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है। अब अगर कभी भी भविष्य में हमें इसे बदलना है या इसका नाम चेंज करना है तो उसके लिए हम इस फोल्डर में जाकर राइट क्लिक करेंगे और इसी में दिए गए ऑप्शन रीनेम पर क्लिक करेंगे। तो इसे रीनेम करके हम अब बाहर क्लिक करते हैं तो ये फोल्डर रीनेम हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा इस फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको इस फोल्डर को डिलीट करना है यानी इस लोकेशन से इसे डिलीट करना है तो आप इस फोल्डर पर जाकर राइट क्लिक करें और यहाँ पर दिए डिलीट ऑप्शन को चुनें। डिलीट प्रेस करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे ये कंफर्मेशन लेगा कि आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करते ही ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि आप किस तरह किसी भी फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे रीनेम कर सकते हैं और कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं।